हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है लाइट के ऊपर। आज मैं लाइट के स्पीड के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करूंगी। कभी आपने सोचा है अगर लाइट का स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको बहुत ही मज़ेदार बातें जानने को मिलेगा। अगर लाइट स्लोली ट्रैवल करेगा तो बहुत स्ट्रेंज थिंग घटेगा। यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट मूविंग थिंग अगर कोई है तो वो लाइट है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड 186,000 माइल्स पर सेकेंड और 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर लाइट का स्पीड चेंज होगा तो चीज़ों का कलर, ब्राइटनेस चेंज होगा और उनका साइज भी वैरी करेगा। आगे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ह्यूमन अपना सबसे फास्टेस्ट स्पीड में भी लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो है, जो कि लाइट के स्पीड का ओनली 0.0037% है। इस स्पीड को भी आप स्पेस व्हीकल के मदद से ही अचीव कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कभी चेंज नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एवरी ऑब्जर्वर। पर अगर कोई मटेरियल में लाइट पास कर रहा है तो लाइट का स्पीड चेंज होता है। अगर हम स्पेशल रिलेटिविटी को लेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि कलर, टाइम, डिस्टेंस और ब्राइटनेस चेंज हो रहा है। तो चलो जानते हैं कि ये सब कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट, कलर चेंज। जब ह्यूमन का स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास होगा तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट लाइट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो चलो जानते हैं डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। रिलेटिव मोशन के टाइम में वेव सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में वेव फ्रीक्वेंसी जो चेंज होता है उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। लाइट एक पार्टिकल है और उसके साथ साथ वो एक वेव भी है। तो फिर लाइट जबकि एक वेव है तो उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है जो कि कलर को डिटरमाइन करते हैं। वेवलेंथ जो कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस है और फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर टाइम में कितना क्रेस्ट पास हुआ उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके वजह से जब हम कोई लाइट सोर्स के तरफ जाते हैं तब लाइट का वेवलेंथ छोटा हो जाता है। इसके वजह से कलर शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ब्लू एंड वायलेट, दैट इज द एंड ऑफ द कलर स्पेक्ट्रम। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स से दूर अगर जा रहा है तो अपरेंट कलर भी स्पेक्ट्रम के रेड एंड के तरफ शिफ्ट हो जाता है। आसान भाषा में अगर कोई चीज़ आपके तरफ आ रहा है तो आपको ब्लू दिखेगा और अगर कोई चीज़ आपसे दूर जा रहा है तो आपको रेड दिखेगा। सेकंड आता है चेंजेस टू टाइम एंड डिस्टेंस। आगे जानते हैं टाइम और डिस्टेंस में कैसे चेंज आता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे फेमस इफेक्ट है ह्यूमन अगर लाइट के स्पीड के आसपास भी ट्रैवल करे तो टाइम स्लो डाउन हो जाता है। ए पर्सन मूविंग एट नियर लाइट स्पीड वुड एज मोर स्लोली। इस इफेक्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी का और एक इफेक्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट के स्पीड के आसपास ट्रैवल करता है तो उसका लेंथ छोटा हो जाता है। इस इफेक्ट को लेंथ कंट्रैक्शन बोलते हैं। ये इफेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर उसे मेज़र करे तो उसको छोटा लगेगा पर उसी पर्सन के आँखों को वो बड़ा लगेगा बिकॉज ऑफ अनदर इफेक्ट कॉल्ड रन टाइम इफेक्ट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बाइसाइकिल आपके तरफ आ रहा है। फ्रंट ऑफ द बाइसाइकिल आपके आँखों से शॉर्टर डिस्टेंस पे है कंपैरिजन टू द बैक ऑफ द बाइक।
जिसके वजह से आप फ्रंट को जल्दी देख पा रहे हैं और बैक को आप थोड़ी देर के बाद देख पाओगे। ओवरऑली वो बाइसाइकिल आपको लंगर अपीयर होगा। तो अगर लाइट के स्पीड स्लो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आएगा। आगे ब्राइटनेस कैसे चेंज होता है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट इफेक्ट चेंजेस टू ब्राइटनेस। कभी आपने नोटिस किया है जब आप बारिश में जाते हैं तो आपका फ्रंट बैक के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखता है और जैसे जैसे आप बारिश में चलते हैं वैसे वैसे आप बारिश के बूंदों को फील करते हैं कंपैरिजन टू अगर आप सिर्फ खड़े रहें तो। ठीक वैसा होता है जब आप लाइट के स्पीड के आसपास अगर आप मूव करते हैं तो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो कि कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होता है जिसको कि फोटोन बोलते हैं। फोटोन को हम ड्रॉपलेट ऑफ लाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट की तरफ अगर मूव करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा ब्राइटर नजर आएगा कंपैरिजन टू अगर आप सिर्फ खड़े रहे तो। बिकॉज यू आर वॉकिंग इनटू इट्स फोटोन, दिस इज कॉल्ड द सर्च लाइट इफेक्ट। तो ये थी कुछ ऐसी बातें अगर लाइट का स्पीड स्लो डाउन हो जाए तो क्या होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।